गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, घरों में सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे और जो समय बाकी मिल रहा होगा उसमें आप लोग पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के लिए भाई अलग से समय निकालना पड़ता है ना। बहुत भारी काम है। आप लोग बाहर वालों को भी देखना है, अंदर वालों को भी देखना है, व्हाट्सएप भी देखना है, फेसबुक भी देखना है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बचा लेते हो आप लोग, उसमें आप लोगों का मन कर जाता है तो थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी लेते हो। थोड़ा बहुत पढ़ते रहा करो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहिए धीरे धीरे बस। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बोर्ड हैंग बहुत कर रहा है। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, एनालॉजी भी कहते हैं उसको, क्लासिफिकेशन और एनालॉजी। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी होंगी। देखिए एक चीज़ बता दूं आपको, रीजनिंग कोई भी सिलेबस सब्जेक्ट नहीं है। रीजनिंग आपका सब्जेक्ट नहीं है। रीजनिंग अगर आपका सब्जेक्ट होता तो क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक आप करके आए, बीएससी आपने करी, बीए आपने करी, एमएससी करी, एमए करी, कहीं भी आपको रीजनिंग नाम का एक सब्जेक्ट नहीं मिला होगा। रीजनिंग सभी सब्जेक्टों का समाहार है। इंग्लिश भी इसी में है बेटा, मैथ भी इसी में मिल जाएगी, हिंदी भी मिल जाएगी, साइंस भी मिल जाएगी, जितने जीएस के पोर्शन हैं सब कुछ इसमें मिलेगा। सभी विषयों का समाहार कहलाता है रीजनिंग। तो रीजनिंग पढ़ने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में नॉलेज होनी चाहिए, तब आप रीजनिंग पढ़ोगे। और बहुत डीपली नॉलेज नहीं चाहिए रीजनिंग पढ़ने के लिए, छोटी छोटी नॉलेजेस चाहिए बस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने नए चैप्टर की। मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी लोग आ जाएं, स्वागत है आप सभी लोगों का। और शुरुआत करते हैं हम लोग चैप्टर की। तो देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको देशों की राजधानियाँ याद होनी चाहिए। जैसे कुछ सिंपल मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। मैं सभी देशों को मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ जो देश सुर्खियों में रहते हैं उनके आपको राजधानियाँ याद होनी चाहिए। और एशिया की लगभग जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं उन सब की राजधानी आपको याद होनी चाहिए, मुद्रा आपको याद होनी चाहिए, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, एशिया के जितने हैं वो तो आपको रटे होने चाहिए। चलिए भूगोल जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं राजधानियां कराऊंगा अभी। जैसे जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। पोर्चुगल की राजधानी क्या है? लिस्बन। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। भारत की राजधानी बताने की जरूरत नहीं है, जिसको ना आता हो वो मुर्गा बन जाए, और जब तक मुर्गा बना रहे जब तक कुकर में पक न जाए वो। केनिया की राजधानी नैरोबी। फ्रांस की राजधानी पेरिस। ग्रीस की राजधानी एथेंस। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। अब पता है क्वेश्चन कैसे देगा? क्वेश्चन ऐसे देगा, अर्जेंटीना का जो संबंध ब्यूनस आयर्स से है 4 पॉइंट लगे होंगे। पुर्तगाल का वही संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। अगर आपको पता होगा लिस्बन तो आप लगा सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं है, कोई कुछ ट्रिक मैं नहीं बता सकता, लेकिन चैप्टर है तो पढ़ाना मजबूरी है, आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये राजधानियाँ हो गई। दूसरा आपको क्या याद करना है? दूसरा बेटा आपको देश और देश से संबंधित मुद्राएं याद करनी है। अभी मैं आपको बता चुका था। जैसे ईरान की क्या है? रियाल नहीं, रियास नहीं है बेटा, ये रियाल होगा। क्या होगा? रियाल। चिली की क्या है? पीसो। इसकी हो सकता है आपको ना पता हो, चिली की पीसो ये करेंसी है। चीन की युआन, ये आप लोगों को पता होगी। भूटान की नगोल्ट्रम। स्पेन की ये स्पेन है, यूरो। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की डॉलर। तो जो इम्पोर्टेंट एशिया के जो इम्पोर्टेंट देश हैं वो, विश्व के जो प्रमुख देश हैं वो,
सार्क में है, एशियान में है, इन सबके जो देश हैं इनको जरूर याद कर लीजिए, इनकी मुद्राएं याद कर लीजिए। जैसे सार्क में कौन कौन से देश हैं वो याद कर लीजिए, जरूर पूछा जाता है, कभी कदार पूछ देगा। सार्क के देश 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन सार्क के देश के होंगे और चौथा ऑप्शन नहीं होगा, वो आपको पहचान के काटना होगा। और अगर आपको पता ही नहीं होगा कि सार्क में कौन कौन से देश हैं तो पहचान ही नहीं पाओगे क्वेश्चन है क्या। ठीक, नेक्स्ट, राज्य और राज्य की राजधानियां। यही खराब कर लेना अपना टप्पू तुम। रुक जाइए एक मिनट। राज्य और राज्य की राजधानियां ये आपको याद होनी चाहिए और वो भी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। गुजरात, गुजरात की गांधीनगर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, ओडिशा की भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। तो भारत के लगभग सभी राज्यों के आपको राजधानी याद होगी। भारत के राज्य में जो इधर वाले राज्य आते हैं, 7 सिस्टर्स वाले राज्य, जितने भी 7 सिस्टर्स वाले राज्य आते हैं उनको बस याद कर लीजिए, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, बाकी सबको याद रहते हैं। ये हमारा भारत है, यहाँ वाले जितने भी राज्य हैं कौन कौन से, असम है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और एक बचा मेघालय। 1 2 3 4 5 6 7, इनको 7 सिस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स। सिक्किम जो है 7 सिस्टर में नहीं आता है। ठीक है, तो ये 7 राज्यों की राजधानियां याद कर लीजिए, बाकी सब की राजधानी सबको याद रहती है। चलिए, यंत्र और उनके मापक, किस यंत्र से क्या मापा जाता है ये याद होना चाहिए आपको। हाइग्रोमीटर से क्या नापी जाती है बेटा? आर्द्रता। थर्मोमीटर से क्या नापा जाता है? तापमान। अमीटर से क्या नापा जाता है? विद्युत धारा। ओडोमीटर से क्या नापा जाता है? वाहन के द्वारा चली गई दूरी, जो आपके मोटरसाइकिल पे लगा होता है वो ओडोमीटर होता है। सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता किस पर नापी जाती है? तो रिक्टर स्केल पर। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? इकाई और उनके मात्रक, एसआई यूनिट्स, ये भी आपको याद रखनी है। ऊर्जा का क्या होता है? जूल। ताप का क्या होता है? केल्विन। दाब का क्या होता है? पास्कल। शक्ति का क्या होता है? वाट। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। बल का क्या होता है? न्यूटन। आयतन का क्या होता है? लीटर। ये आपको सभी याद होने चाहिए। नेक्स्ट आपको समानार्थी शब्द, एक जैसे समान वाले शब्द। अनुमान, अनुमान माने बेटा क्या होता है? कल्पना। अमृत माने क्या होता है? मधु। अमीय, सोम, ये सब क्या होते हैं? अमृत होते हैं। अनबन माने खटपट, कहते नहीं आज उनमें अनबन हो गई है, पति पत्नियों में अनबन हो गई है, बतिया नहीं रहे हैं वो लोग, वो उधर मुंह फुलाए बैठे हैं, वो उधर मुंह फुलाए बैठे हैं, तो अनबन हो गई है, लड़ाई हो गई है, मुंह खुलवर हो गया है। अजनबी, अपरिचित। ऊहापोह, असमंजस। ऊहापोह को पशुपेश भी कहते हैं। पशुपेश कहते हैं दिमाग पशुपेश में पड़ा हुआ है, उलझन में पड़ा हुआ है, असमंजस में पड़ा हुआ है। ईर्ष्या, द्वेष। तो समानार्थी शब्द भी याद होने चाहिए आपको। विपरीत शब्द याद होने चाहिए, विलोम याद होना चाहिए। देखिए ये सब हिंदी चल रहा है। शांति का अशांति, शोक का हर्ष, शोक का क्या होगा? हर्ष। ये चलता नहीं है। सार्थक का निरर्थक, हार का जीत, हार में क्या जीत में, निश्चित किंचित भर में विचलित नहीं, क्या हार में क्या जीत में। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं मैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है। नादान, समझदार, सन्यासी, गृहस्थ। तो ये
विपरीत शब्द आपको याद होने चाहिए। वस्तु, जानवर और उनके रखने का स्थान, कई बार एग्जाम में ये आता है। जानवर कहाँ रखे जाते हैं? चिड़ियाघर में। मधुमक्खियां कहाँ रखी जाती हैं? एपियरी में। हवाई जहाज कहाँ रखे जाते हैं? हैंगर में। हवाई जहाज के रखने का स्थान हैंगर, एसएससी में कई बार पूछा गया है बेटा ये। चिड़िया कहाँ रखी जाती हैं? चिड़ियाखाना में। मछलियाँ एक्वेरियम में, ये तो सबको पता होगा। कपड़े अलमारी में। नेक्स्ट आ जाओ, देश। अब आपको देखिए याद क्या क्या करना है, ये अलग से इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आपको पीडीएफ भिजवा दूंगा इसकी। देश और महाद्वीप जरूर याद करने हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। देश और उनकी संसद, देश और राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक से भी आता है। राष्ट्रीय पशु, कोई देश दे दिया जाएगा और राष्ट्रीय पशु, जैसे कहेगा ऑस्ट्रेलिया का जो संबंध कंगारू से है, भारत का वो संबंध किससे है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, जो यहाँ का राष्ट्रीय पशु हो वो आंसर आ जाएगा। राष्ट्रीय पुष्प, देश और नदी, अफ्रीका, अमेरिका का जो संबंध, अमेरिका का जो संबंध मिसिसिपी से है वही संबंध, या कनाडा से जो संबंध मिसिसिपी का है वही संबंध केन्या का किससे है? देश और जनजाति, देश और उससे संबंधित जनजाति भी आ सकती है। बंदरगाह, देश और स्थल, नगर और उद्योग, नगर और उनसे संबंधित उद्योग वो भी पूछे जा सकते हैं। देश और सरकारी दस्तावेज, क्या कहा जाता है किस देश में कौन सा सरकारी दस्तावेज चलता है? राष्ट्रीय स्मारक, जितने भी देश हैं और उनके राष्ट्रीय स्मारक हैं वो भी पूछ दिए जाते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? देश और समाचार एजेंसी, पीटीआई कहाँ की है, यूएनआई कहाँ की है, पूछ दिया जाएगा। ठीक, समाचार एजेंसियां। गुप्तचर संस्थान, देश और गुप्तचर संस्थान जैसे रॉ भारत की है, आईएसआई, आईएसआई किसकी है? पाकिस्तान की है। मोसाद किसकी है? इजराइल की है। याद कर लीजिए, अगर इन्होंने एक बार ठान लिया कि इस व्यक्ति को मारना है, दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए ये लोग ढूंढ के मार देते हैं। विश्व के नंबर 1 रैंकिंग पे आती है मोसाद। केजीबी ये रूस की है। ठीक, देश और समाचार पत्र हो ही गया। राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल आपको पता होने चाहिए, जैसे भारत का हॉकी, कनाडा का क्या है, अमेरिका का क्या है। राष्ट्रीय और देश और प्रतीक स्थल, राज्य और उच्च न्यायालय। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो प्रयागराज में। उत्तराखंड का कहाँ पर है? तो देहरादून में। ऐसे सबको याद होना चाहिए। उत्पाद और कच्चा माल, आयरन का ओर क्या है, एल्युमिनियम का ओर क्या है, ये सब आपको याद होने चाहिए। उत्पाद और कारीगर, उत्पाद और कारीगर याद होने चाहिए आपको। व्यक्ति और कार्यस्थल याद होना चाहिए। व्यक्ति और औजार याद होना चाहिए। औजार और कार्य, व्यक्ति निवास, जंतु संघ, विज्ञान अध्ययन क्षेत्र, क्रांति उत्पादन क्षेत्र, जंतु अनाज, जंतु बच्चा, धर्म पूजा स्थल। जेतोवेस्ता किसकी है? ये यहूदियों की है। धार्मिक ग्रंथ है, ये धार्मिक ग्रंथ भी याद होने चाहिए आपको। धर्म और धार्मिक पुस्तकें देखिए तुरंत आ गया। झंडा और उसका अर्थ, प्रतीक और उसका अर्थ, इमारतें और स्थान, नगर और संस्थापक। एडवर्ड लुटियन ने कौन सा शहर बसाया था? पता होगा आपको। राजवंश और संस्थापक, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिया वंश का संस्थापक कौन था? ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। व्यक्ति और समाधि स्थल, शक्ति स्थल किससे संबंधित है? ठीक, वीर भूमि किससे संबंधित है? पूरा ये विलय किससे संबंधित है? खेल और परिसर, खेल और उनके परिसर,
आविष्कार और आविष्कारक। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया, पता होगा ना, ईंट पर नाच सबको पता होगा। खेल और पुरस्कार, खेल और उससे संबंधित पुरस्कार, ठीक। खेल और उससे संबंधित व्यक्ति भी याद कर लीजिएगा, संबंधित खेल और व्यक्ति ये भी पूछा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी, दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी क्या है, पूछ दिया जाएगा, ठीक। चलिए अब इसके क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है बेटा कुछ इस प्रकार का, वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित होगा, तो कीट विज्ञान क्या पक्षी से संबंधित होगा, नहीं। पौधे से संबंधित होगा, नहीं। सर्प से संबंधित होगा, नहीं। कीट से संबंधित होगा, किससे संबंधित होगा, कीट से। चलिए नेक्स्ट, पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन में है, तो कांग्रेस कहां पर है, जापान में है, नहीं। भारत का में है, नहीं। नीदरलैंड में है, नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब कांग्रेस ये मत कह देना भारत में है, सोनिया गांधी वाली, नहीं भैया, ये पार्टी है, क्या है, पार्टी है। और ये क्या है, संसद, देश, और ये उसकी संसद है, क्या है, संसद, यहाँ की संसद का नाम है ये। तो ये कांग्रेस जो है वो यूएसए की संसद का नाम है। किसका नाम है, यूएसए की संसद। पहले ही बताया था, देश और उसके संसद याद कर लेना। चलिए जनवरी, नवंबर, रविवार, बताओ भैया क्या आएगा आंसर। इसका जरा सोच समझ के जवाब दीजिए, इसका जवाब जरा सोच समझ के दीजिएगा। देखो जनवरी है, लास्ट है दिसंबर, दिसंबर से एक पहले नवंबर, रविवार है, लास्ट होगा शनिवार, शनिवार से एक पहले शुक्रवार, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शुक्रवार। आगे बात समझ में। चलिए अरे ये ऊर्जा का मापक क्या है, जूल के समरूप चुनिए। कुल्हाड़ी पसीना बिल्कुल नहीं होगा। अमीटर धारा, शक्ति एम्पियर, प्रतिरोध ओम, तो इसमें से कौन सा सही होगा। अगर आपको मात्रक याद होंगे तो आप बता दोगे प्रतिरोध का ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपादक क्या है, समाचार पत्र। ऐसे ही मेज, बढ़ई, पत्रिका, पत्रकार, लेखक, उपन्यास, लोहार का भट्टी, कोई सत्य नहीं है। जल्दी से बताइए। देखिए ये संपादक है, यानी व्यक्ति है, और ये व्यक्ति के द्वारा कार्य, समाचार पत्र। संपादक क्या छापता है, पत्र। मेज बढ़ई होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लोहार भट्टी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पत्रिका, पत्रकार, कई लोगों को हो सकता है ये लगे कि आंसर ये हो सकता है, पत्रिका पत्रकार छापता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इधर ध्यान से देखें तो व्यक्ति इधर है और उसके द्वारा किया गया कार्य इधर है। लेखक का उपन्यास, ये बिल्कुल सही है, ये है व्यक्ति, और इधर उसके द्वारा किया गया कार्य। सेम कंडीशन यही है, व्यक्ति और उसके द्वारा किया गया कार्य, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा, बाकी के ऑप्शन सब गलत हैं। देखो लेखक क्या है, ये व्यक्ति, और इधर उपन्यास इसके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण, बताओ रीजनिंग वालों। ना बता पाए तो मुर्गा बना के मारेंगे। पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा गया, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। डायरेक्शन पढ़ चुके हो बेटा, नहीं बता पाए तो बल भर मारेंगे तुम सब लोगों को, गुमचे गुमचे मारेंगे सही से, अगर आंसर नहीं आया। देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। क्या कहा गया है, पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा गया है, नॉर्थ ईस्ट। कितना चले हैं, 90 + 45, 135 डिग्री। किसको पूछा है, दक्षिण को, क्लॉकवाइज चले हैं। 90 + 45 नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम,
उत्तर पश्चिम है ऑप्शन में, ये रहा उत्तर पश्चिम, मार दो सही। कई लोगों के आंसर सही भी आए हैं और जिन लोगों ने गलत किए हैं वो बिना कहे मुर्गा बन जाए। मेरे बिना कहे जिनका आंसर गलत है वो लोग बिना कहे मुर्गा बन जाओ। ये तो सबसे सिंपल है। काका, बतख, हिनहिनाना, घोड़ा। संपादक पत्रिका, उपन्यास लेखक, कविता कवि, कुर्सी पढ़ाई, निर्देशक फिल्म, कोई सत्य नहीं है। संपादक क्या करता है? पत्रिका छापता है। उपन्यास लेखक होगा? नहीं होगा। कविता कवि होगा? कुर्सी पढ़ाई होगा? ये है व्यक्ति, ये इसके द्वारा किया गया कार्य। अब आ जाओ कविता, ये कार्य है बेटा और ये व्यक्ति है। उल्टा नहीं होना चाहिए, जहां व्यक्ति है वहीं व्यक्ति होना चाहिए। ये व्यक्ति और ये उसके द्वारा किया गया कार्य, निर्देशक और फिल्म। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? निर्देशक और फिल्म। पक्षी विज्ञानी, पक्षी पुरातत्वविद क्या बनाएगा भाई? बताओ आंसर के रूप में। द्वीप समूह, मध्यस्थ, जलचर, कोई सही नहीं है। आश्मोपकरण, तो देखो बेटा द्वीप समूह तो होना नहीं है, मध्यस्थ होना नहीं है, जलचर होना नहीं है। इस पे तब आएंगे जब ये भी गलत हो जाए। आर्टिफैक्ट, पुरातत्वविद जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो आश्मोपकरण होता है, पुराने अवशेषों को जो पहचानने वाला जो उपकरण होता है वो क्या कहलाता है? उपकरण। वही आश्मोपकरण कहलाता है या आर्टिफैक्ट कहलाता है। तो ये पुरातत्वविद का क्या आ जाएगा? आश्मोपकरण। ठीक। और ये जब तक आपको औजार वगैरह याद नहीं होंगे तब तक आप नहीं लगा पाओगे। देश, राष्ट्रपति, देश में सबसे बड़ा कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्य में सबसे बड़ा राज्यपाल, राज्यपाल। यहू ना पता हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना। मरीचिका, रेगिस्तान। ये एक प्रक्रिया है, फिजिक्स में पढ़ते हैं आप, और ये कहाँ होती है? रेगिस्तान में। आकाश में भ्रम, गलत। वर्षा, इंद्रधनुष, वर्षा से इंद्रधनुष बनता है, रेगिस्तान से मरीचिका बनती है। प्रतिबिंब दर्पण, प्रतिबिंब दर्पण में बनता है, कोई सही नहीं। अब देखो रेगिस्तान में मरीचिका बनती है, रेगिस्तान के कारण मरीचिका नहीं बनती है। रेगिस्तान में मरीचिका बनती है। बनती किसके कारण है? जो एक पेड़ खड़ा होता है वहां पर, उसकी परछाई जमीन पे पड़ रही होती है धूप के कारण, इस वजह से ये मरीचिका बनती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब देखो इंद्रधनुष आकाश में बनता है, वर्षा के कारण इंद्रधनुष बनता है, ये तो होगा नहीं। आकाश में भ्रम होता है, काट दो। इंद्रधनुष आकाश में बनता है, कहाँ बनता है? आकाश में बनता है। दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ये भी आ सकता है आंसर, लेकिन दर्पण में प्रतिबिंब बनता है ये भी फिजिकल थ्योरी है और ये भी फिजिकल थ्योरी है, तो इन दोनों में ये हो सकता है। वैसे सही जवाब जाएंगे तो इंद्रधनुष किसमें बनता है? आकाश में बनता है, या प्रतिबिंब बनता है वो किसमें बनता है? दर्पण में बनता है। चलिए नेक्स्ट। पढ़ाई जिस प्रकार संबंधित है फर्नीचर से, उसी प्रकार क्या पुस्तक लेखक से संबंधित है? पत्रिका संबंधित से है, बावर्ची सूप से संबंधित है, बाग अभियंता से संबंधित, बांध अभियंता से संबंधित है, कोई सत्य नहीं। तो देखो लेखक और पुस्तक नहीं हो सकता, पत्रिका संपादक नहीं हो सकता, बावर्ची सूप नहीं हो सकता। हाँ, बांध कौन बनाता है? बांध कौन बनाता है? अभियंता, इंजीनियर। पढ़ाई क्या बनाता है? फर्नीचर। क्या बनाता है? फर्नीचर। ऐसे ही बांध कौन बनाता है? अभियंता। ताला का जो संबंध चाबी से है, अपराध का वही संबंध किससे है? ताला चाबी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो अपराध से कौन कनेक्टेड होगा? अपराधी। एक अपराध किसके द्वारा किया जाता है? अपराधी के द्वारा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों पुस्तक पुस्तकालय में रखी जाती है। चिड़िया कहाँ रखी जाएगी? चिड़ियाघर में। आगे आ जाओ। अश्वशाला में घोड़ा रखा जाता है, सुअर बाड़े में क्या रखा जाएगा? सुअर।
ये इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। वर्षामापी, वर्षा, सीस्मोग्राफ से भूकंप क्या नापा जाता है? भूकंप। बस इस चैप्टर को करने के लिए आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आप ये चैप्टर आसानी से कर ले जाओगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा समझाने लायक नहीं था, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। इसमें अगर आपको चीज़ें याद होंगी तभी आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं याद होगी तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।